जब परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएगा तो उसके खाते में एक पैसा नहीं आएगा, मगर उस दिन तक सब गरीबों को हिंदुस्तान की सरकार 1 लाख रुपए साल करेगी। यहाँ पे किसानों को प्राइस फिक्सिंग का मुकाबला करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, अदानी के आते हैं, किसानों को सेब बेचना होता है, प्राइस मिल जाती है, और उसके एकदम बाद जब किसान सेब बेच देता है, प्राइस बढ़ जाती है। ये हालत पूरे देश में है। किसान जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, शर्ट पैंट मोबाइल फोन, उस पर प्राइस लिखी होती है, मगर किसानों को सेब के लिए, अनाज के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए, धान के लिए सही दाम नहीं मिलता है। सही बात है ना? इसीलिए पहली बार हम एक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के किसानों को एक कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम, कानूनी कम से कम दाम हम देने जा रहे हैं, और वहां नहीं रुकेंगे। मैंने महिलाओं की बात की, 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में जाना है। किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं, जैसे उन्होंने अरबपतियों का किया। अच्छा, एक बात भूल गया, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी रहते हैं। मैं इनके चेहरे देख रहा हूँ, पुरुषों के चेहरे देख रहा हूँ, ये देख रहे हैं मेरी ओर, ये कह रहे भैया महिलाओं के बैंक अकाउंट में क्यों, हमारे बैंक अकाउंट में क्यों नहीं? महिलाएं बड़ी खुश दिख रही हैं, पुरुष सोच रहे भैया बैंक अकाउंट से पैसा हमारे यहाँ कैसे आएगा, प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिलाओं के बैंक अकाउंट में क्यों, और शायद हिमाचल प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष दोनों काम करते हैं। स्त्री और पुरुष मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं। 8-10 घंटे हिंदुस्तान के स्त्री और पुरुष घर के बाहर काम करते हैं। उसके लिए स्त्री को और पुरुष को सैलरी मिलती है, पैसा मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलती है, मगर फिर शाम को स्त्री और पुरुष घर जाते हैं। पुरुष रिलैक्स करते हैं और स्त्री 8 घंटे और काम करते हैं। मतलब अगर हिमाचल प्रदेश के पुरुष 8 घंटा काम करते हैं दिन में, तो हिमाचल प्रदेश की जो स्त्री है वो 16 घंटे काम करती है। ये शायद पुरुषों को बात अच्छी नहीं लगी, देखिए ताली और बजा रही है, आप थोड़ी ताली कम बजा रही है। इसीलिए हम महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, 8,500 खटाखट। मगर मैं जानता हूं कि अंत में प्रेशर डाल के आपके बैंक अकाउंट से ये लोग पैसा उठा के ले जाए, तो इनको भी फायदा होगा। अब यहाँ युवा भी है, कह रहे भाई राहुल जी आप किसानों की बात कर रहे हो, आपने अरबपतियों की बात की, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी की बात की, महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे, हमारा क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी ने हमें वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कुछ नहीं हुआ। सरकारी रोजगार, सरकारी प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं, पेपर लीक होते रहते हैं, हमें झूठ बोला जाता है, हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमने पता लगाया है 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, वो 30 लाख नौकरियां हम आपके हवाले कर रहे हैं। मैं आपको 2 करोड़ का झूठ नहीं बोलूंगा, हमने पता लगाया है जो हम कर सकते हैं, मैं आपको बोलूंगा। तो शुरुआत 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर रहे हैं। दूसरी बात,
अधिकार देते थे रोजगार में। मगर जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, उनको मनरेगा योजना से फायदा नहीं होगा क्योंकि वो मजदूरी नहीं करेंगे, वो ग्रेजुएट्स। तो अब हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स के लिए एक नया अधिकार लाने जा रहे हैं। इसका नाम है पहली नौकरी पक्की अधिकार। पब्लिक सेक्टर, बीएचईएल, एचईएल, प्राइवेट सेक्टर, बड़ी बड़ी कंपनियों में, सरकारी ऑफिस, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को यह अधिकार मिलेगा। 1 साल की नौकरी आपको पक्की मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग इन कंपनियों में, ऑफिस में आपको मिलेगी और हर महीने आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 8,000 1 साल में आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया जाएगा। महिलाओं के बैंक अकाउंट में, बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में, किसानों के बैंक अकाउंट में। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलता है, हमारी सरकार आएगी 400 रुपए मिलेगा। आशा आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, आपकी आमदनी हम दोगुनी करने जा रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि हम ये कैश इंजेक्शन जो है, पैसे का इंजेक्शन हिंदुस्तान के गरीब लोगों को क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे सोच है। ये कोई फ्री गिफ्ट नहीं है, ये मत सोचिए कि आपको फ्री गिफ्ट दिया जाए। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने उनका 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया, अदानी का, अंबानी का, बड़े बड़े अरबपतियों का। उन्होंने इस पैसे से लंदन में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, चाइना में अलग अलग चीजें खरीदी, जमीन खरीदी, रियल एस्टेट खरीदा। मगर जो उन्होंने धन खर्चा है वो पूरा का पूरा उन्होंने बाहर खर्चा है, हिंदुस्तान में पैसा नहीं। इसके कारण हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आस्ते चलने लगी, रोजगार नहीं पैदा हो रहा। अब हम क्या कर रहे हैं?